कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन, परिवार न्यू रोहतक रोड दिल्ली, श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार पालम गांव दिल्ली, श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुबाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली, श्री योगेश जैन दिल्ली। बंधुओं, आप सभी गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के मंगलमयी कल्याणकारी प्रवचनों को सुन रहे हैं। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का जन्म 1 अप्रैल 1967 को पटेरा मध्य प्रदेश में हुआ। 24 अक्टूबर 1987 उदयपुर राजस्थान में आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज तपस्वी सम्राट के नाम से जो विख्यात थे, उनसे मुनीक्षा धारण करी। रक्षाबंधन 1993 में ब्यावर राजस्थान में आपको आचार्य पद पर आसीन किया गया और अभी तक आपके द्वारा लगभग 120 दीक्षाएं प्रदान की जा चुकी हैं और जो साधु लगातार धर्म आचरण कर रहे हैं और मोक्ष का मार्ग जन जन का प्रशस्त कर रहे हैं। तो आप सभी अपने जीवन का सौभाग्य बढ़ाएं और गुरुदेव के सिद्धांत रूपी वचनों को सुने और जीवन कल्याण करें। यही आप सभी के लिए मेरी मंगल भावना। त्रैलोक्यम सकलम त्रिकाल विषयम सालोकमालोकतम साक्षाध्ययन यथा स्वयं करतले रेखात्रयम सांगुली रागद्वेष भयामयंतक जरा लोलत्लोभादयो नालम यदि पदिलंघनाय समः देवो मया वंदिते देवो मया वंदिते। महानुभावों, ये बात सत्य है कि अंधेरा हो आंगन में और यदि एक छोटा सा दीपक जला दिया जाए तो अंधेरा तो भागता ही है, साथ साथ डर भी भाग जाता है। जहां डर लगता है अंधकार में, तो प्रकाश होते ही अंधकार भाग जाता है, डर भी भाग जाता है। ये बात जीवन में भी लागू होती है कि ये अंधेरा अज्ञान का, मोह का जब छाया रहता है आत्मा में, तो आत्मा भयभीत रहती है, डर लगता है, परेशान रहती है, दुखी होती है। और जैसे ही श्रद्धा का दीप जल जाता है, ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, तो फिर आत्मा के अंदर से डर, भय, परेशानी, दुख, तकलीफें अपने आप गायब हो जाती हैं। कहते हैं कि जब अंधेरा होता है और किसी चीज पर नजर पड़ती है, भय पैदा हो जाता है। धजी को देख करके सांप की कल्पना हो जाती है और इतना डर लगता है कि आगे कदम नहीं बढ़ता है। ऐसी हालत में, ऐसे समय में यदि दीपक हाथ में ना हो तो डर से मुक्ति दिलाने वाला कोई दूसरा नहीं है, बल्कि दूसरों को भी भय पैदा करने की सामर्थ्य तुम्हारे पास होती है। मान लीजिए आप घर से निकले आंगन की तरफ और आपने ही अपनी शर्ट, अपना चदरा, अपनी कमीज कुछ भी खम्भे पर टांग दी और उसे देख करके ऐसा लगता कि कोई व्यक्ति खड़ा है, आप डर जाते हो, सन्न उड़ जाते हो और दूसरों को भी जाकर के कहते हो कि भैया ये जो है वहां कोई आदमी खड़ा है। तो दूसरा व्यक्ति भी डर के बाहर नहीं निकलता कि कोई खड़ा है, लगता है कि वो कोई शत्रु है, वो अपना बैरी है, फलाना है। कल्पना, नाना तरह की कल्पना उठती हैं और इतनी कल्पनाएं उठती हैं कि उन कल्पनाओं के जोर में वो दब जाता है और फिर कुछ करने की सामर्थ्य भी खो देता है।
सब दुबक करके बैठ जाते हैं, आवाज भी नहीं करते हैं। लेकिन इतने में यदि कोई व्यक्ति माचिस की काड़ी जला देता है या दीपक जला देता है, बल्ब का प्रकाश कर देता है, और उस स्थान पर लगता है कि मेरी तो कमीज मैंने ही तो दोपहर में टांगी थी, बस इतना बोध होते ही उसके परिवार का डर भय कहां चला जाता, गायब हो जाता, रहता नहीं है। ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते हैं कि मिथ्यात मोह का अंधकार आत्मा में छा गया है, अज्ञान ढक गया है, ज्ञान का प्रकाश हमारे पास बचा नहीं है। फिर क्या है, हम कोई भी कार्य करते हैं, हमें डर लगता है, भय लगता है, और उस डर और भय के कारण हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ना तो आत्म कल्याण के न संयम ले पाते हैं, और ना ही भगवान की भक्ति कर पाते हैं, ना पूजा पाठ कर पाते हैं। बस डर बना रहता है, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, और इसी में व्यक्ति चुपचाप पड़ा रहता है, परेशान होता रहता है, दुखी होता रहता है, कष्ट पाता रहता है, झेलता रहता है। लेकिन जैसे ही एक श्रद्धा का दीप प्रकाशित होता है, श्रद्धा होती है, संशय मिटता है, ज्ञान का प्रकाश होता है, फिर वह व्यक्ति निडर हो जाता है, फिर हर कार्य करने के लिए सफल हो जाता है, सामर्थ्य हो जाता है, वह संयम भी ले लेता है, वह त्यागी बन जाता है, व्रती बन जाता है, साधना करता है, और समाधि आदि करके अपना उत्थान कर लेता है, निर्भीक निडर हो जाता है। कहते हैं कि एक बार एक परिवार में एक अम्मा अपने छोटे छोटे पोता पोतियों के साथ रहती। एक दिन अम्मा ने पूछा कि बेटा, तुम्हारे परीक्षा का समय आ गया है और तुमने जो परीक्षा में जाने के लिए तैयारी कर ली? उन्होंने कहा हाँ दादी मैंने कर ली। डर तो नहीं लग रहा? किस बात का डर? किस बात का डर लगेगा? बेटी ने कहा परंतु दादी ने कहा तुम्हारा बड़ा भाई तो कह रहा मुझे डर लग रहा है। तो छोटी सी बच्ची कहती है डर किस बात का? देखो भगवान की हमने भक्ति की है, उनसे प्रार्थना की है, मैंने पढ़ाई की है, पाठ को याद किया है। जब मैंने पूरा याद कर लिया है पाठ को, भगवान की भक्ति कर ली है, प्रार्थना की है, फिर फेल होने का तो डर है ही नहीं। क्यों होऊंगा फेल? कहते हैं वो बच्चा जो था बड़ा था, कल ये तो डर रहा, तुमने याद नहीं किया क्या? उन्होंने कहा हाँ मैंने पूरा याद किया है। याद कर लिया, परमात्मा से अपने पास होने की प्रार्थना कर ली है, और हम समय पर परीक्षा देने जा रहे हैं, फिर डर किस बात का? अरे डर उनको लगता है कि जिनके अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है। हमारे अंदर किस बात की कमी है? ये बात सुन करके बुढ़ी अम्मा कहती है कि धन्य है, और उसको चूम लिया और कहा कि आज मुझे शिक्षा मिली कि संसार में भय उसी को लगता है, डर उसी को रखता है कि जिसका हिसाब किताब गलत होता है, गड़बड़ होता है। जिसने अच्छा काम किया है, अपने जीवन में आप कर्तव्य का पालन किया है, सत्कर्म किया है,
परमात्मा से प्रार्थना की है, भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास है, अपने कर्म पर पूरा विश्वास है, तो फिर उसको डर क्यों बस लगेगा? जब लोग कहते हैं कि मुझे डर लगता कि संसार में भटक जाऊंगा, ऐसा हो जा, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे कर्तव्य में, तुम्हारे कर्म में, तुम्हारे कार्य में कहीं ना कहीं कमी है। तुम्हें परमात्मा पर भरोसा नहीं है, परमात्मा के सिद्धांत पर भरोसा नहीं है कि जो जैसा करता है उसको तो वैसा मिलता है। तुमने जब गलत किया नहीं, तुम्हारी तैयारी पूरी है, तो फिर डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि श्रद्धा का दीपक जल रहा है, तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हें तो अपने में तैयार रहना है, कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना है कि जो दुर्गति देने वाला हो। यदि इतना आपको है तो निश्चित मान के चलिए कि आप सफल होंगे, सुखी होंगे, कोई दुख तकलीफ परेशानी तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगी। क्योंकि दुख तकलीफ परेशानी ये हमारे अंदर की कमी बताता है। हमने अगर कोई वस्तु चुरा ली है और कोई व्यक्ति आकर के पूछता है कि भैया यहां वस्तु रखी थी, ये किसने उठाई? अब क्या हुआ, इतने लोग बैठे, कितने लोगों को कंपन होगा, डर किनको लगेगा, भय किनको लगेगा? जिसने वस्तु को छुपाया है, उठाया है, और जिन्होंने नहीं उठाया है उसको डर आएगा क्या, उसको भय लगेगा क्या? तो भैया हमारा कर्म अच्छा है, हमारे द्वारा परमात्मा की भक्ति हो रही है, परमात्मा की पूजा पाठ आदि करने का सौभाग्य मिल रहा है, संयम पालने का गुरुओं का सानिध्य मिल रहा है, इतना सब वातावरण हमें मिल रहा है, और हम अपने मन को निर्मल बनाए हुए हैं, परिणामों को विकृत नहीं होने देते, तो फिर हमें संसार में भटकने का कोई भी कारण नहीं है, तो फिर डरने की बात नहीं है। इसलिए मैं प्राय करके कहता हूं कि अपने पर भरोसा है, अपने पर विश्वास है, आत्मविश्वास है, तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुम्हारे लिए असंभव हो। सब कार्य संभव हो जाएगा, और कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें असफलता देगा। तुम्हें असफलता मिलेगी कैसे? सफलता ही मिलेगी। इसलिए अपने कार्य पर, अपने कर्म पर, अपने परमात्मा पर, अपने परिणाम पर पूरा भरोसा रखो और विश्वास के साथ कार्य करो, निश्चित सफलता मिलेगी। और जो संशय में पड़ जाते हैं ये सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, तो अंजन चोर की कथा उन्हें याद कर लेना चाहिए कि वो सोमदत्त सेठ सीके पर चढ़ रहा है और नीचे उतर रहा है, और चढ़ता है उतरता है तो उसे विद्या सिद्ध नहीं होती। विद्या सिद्ध किसे होती है? तो कहते हैं वो अंजन चोर था, तो चोरी करके भागा था, व्यसनी था, सब कुछ उसके अंदर था, दुर्गुण थे, लेकिन एक गुण उसके पास था, वो थी श्रद्धा। एक ही उसके अंदर था कि भाई ये बात गलत नहीं हो सकती है, जिनदत्त सेठ कभी किसी का अनर्थ नहीं कर सकता है, उसके द्वारा गलत प्रूपण नहीं किया जा सकता है। वो जिनेंद्र का भक्त है। क्या है? जिनेंद्र का भक्त है, वो गलत नहीं हो सकता है। इतना उसे श्रद्धांत था, विश्वास था, और उसने उसके कहे अनुसार कार्य कर लिया। जिनदत्त ने नहीं कहा, सोमदत्त ने कहा कि इसको बताया है जिनदत्त ने कि इस सीके पर चढ़ जाएंगे और नमोकार मंत्र पढ़ते हुए एक साथ इन रस्सियों को काट देंगे तो विद्या सिद्ध हो जाएगी। ये विद्या सिद्ध हो जाएगी, इतना उसने सुना
तो उसने क्या किया, मंत्र भी याद नहीं हुआ। अरे ये मंत्र भूल जाऊंगा, काट दिया फिर क्या होगा, गिर जाऊंगा। ये देखो 36 तरह के छत्र माने शस्त्र यहाँ गड़े हुए हैं, ये लग जाएंगे, मैं मर जाऊंगा। मरूंगा जीऊंगा कोई बात नहीं, परंतु विश्वास उसके अंदर जिंदा था और उसने आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन, जिनदत्त सेठ का जो वचन है वो प्रमाण है, वो मुझे मान्य है, क्योंकि वो जिनेंद्र के भक्त हैं, जिनेंद्र देव के भक्त हैं। वे कभी असत्य नहीं कह सकते, किसी के बुरा करने के वचन नहीं कह सकते, कोई गलत मार्ग नहीं बता सकते। जब इतना उसे श्रद्धान था तो उसका कल्याण हो गया, उसको विद्या सिद्ध हो गई। और आज हमें श्रावक लोग थोड़ा मुनिराज बता रहे हैं, अरे सही है कि गलत है। अरे जिनेंद्र भक्त सेठ जब उतना प्रमाणित, तो मुनिराज कितने प्रमाणित हैं। वक्ता की प्रमाणिकता, उनकी वचन की प्रमाणिकता उनकी श्रद्धा के ऊपर है। जो देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी अनर्गल और असत्य या अमार्ग नहीं बता सकता है, वो तो सत्य बताते। इसलिए शास्त्रों में जो कहा गया है वो बिल्कुल सत्य है। और उस पर श्रद्धा रख करके यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अथवा भक्त भक्ति का त्याग करते हैं, तो निश्चित है हमें सफलता मिलेगी, सिद्धि मिलेगी। अगर हमारे अंदर श्रद्धा का दीप प्रज्वलित है तो अज्ञान का अंधकार भी भगेगा, मोह भी नष्ट होगा और संसार से परेशानियां, दुख, तकलीफ, कष्ट सब समाप्त होंगी। बस होना चाहिए श्रद्धा कि देव शास्त्र गुरु ने जो कहा है वह सत्य है, यथार्थ है, और उसको करने से ही हमारा कल्याण है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन परिवार, न्यू रोहतक रोड दिल्ली, श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, पालम गांव दिल्ली, श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुबाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली, श्री योगेश जैन दिल्ली।